जय श्री राधे राधे। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। भगवान की भक्ति का उपदेश करने के लिए ही साक्षात प्रहलाद जी ही कबीर के रूप में प्रकट हुए हैं। साक्षात धर्मराज ही रैदास जी के रूप में प्रकट भये थे। कबीर दास जी ने अपने एक पद में भी इस भाव की झलक दी है। बाबा बहुरंगी बहुरंगी। इस पद में श्री कबीर जी महाराज ने कहा है कि ऐसे सुंदर ठाकुर जी भेष बनाते हैं, ऐसे बहुरंगी श्री ठाकुर जी को अनेक बार जय हो। कबीर जी एकमात्र ऐसे भक्त भये हैं जिनकी परीक्षा के लिए अप्सरा आई। इस कलयुग में ऐसा चरित्र अन्यंत्र उपलब्ध नहीं होता कि अप्सरा छलने के लिए आई हो। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? एक सज्जन पूछ रहे थे कि महाराज, पुराणों में सुनाई पड़ता है कि अमुक ऋषि ने तपस्या की, भजन किया, तो अप्सरा भेज दी इंद्र ने। आज बहुत से लोग भजन करते हैं, तो अप्सरा इंद्र क्यों नहीं भेजते? बोले, कलिमल ग्रसित जीवों के चित्त की ऐसी दशा है कि उनके लिए अप्सरा भेजने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। वे तो यहीं फिसल कर न जाने कब किस गड्ढे में जाकर मलमूत्र के भांड में गिर जाएं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो आज कलयुग में किसी में पात्रता नहीं है जिससे भजन को, तपस्या को डिगाने के लिए इंद्र को अप्सरा भेजनी पड़े। जय हो। लेकिन कबीर जी का भजन इतना उत्कृष्ट था कि स्वर्ग से अप्सरा भेजी गई। भगवान ने प्रेरित किया इंद्र को, तो अप्सरा भेजी, और वह अप्सरा भी श्री कबीर जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, आई अप्सरा छरिबे के लिए वेश किए। अप्सरा आई, श्री कबीर जी महाराज भजन कर रहे हैं और अप्सरा प्रकट हो गई। श्री कबीर जी भजन गा रहे हैं, बड़ा सुंदर भजन है कबीर जी का। क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, पांच तत्व का बना पिंजरा, तामे यह मन सुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। माया बनी सार की सूली, मारी नरक का थूहारे, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, इनमें पच पच मुँह रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। कहे कबीरा राम भजन बिन, हारी चला जग जुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। अप्सरा आ गई, बोली महाराज बोली महाराज, देख के दीवाना हुआ, संसार को देख के भूल गया। अरे बाबा, यह कोरे ज्ञान की बातें मत करो। क्या रखा है इस भजन में? ओ नादान फकीर, देख हमारी ओर तो जग जाए तकदीर। हमारी ओर देख तो तेरा भाग जग जाएगा। श्री कबीर जी हंसने लगे, बोले, देवी क्या देखें तेरी ओर। हाड़ चाम की पूतरी भरी अनेक विकार, कौन परय अमयातना तेरी ओर निहार। तेरी ओर देख करके यमराज की यातना में कौन पड़े। अप्सरा बोली, बाबा हम सामान्य नहीं हैं, पूर्ण भोग्या हैं, सर्वभोग्या हैं, देव बधू हैं। स्वर्ग लोक की अप्सरा आई तेरे द्वार, ऐसो अवसर बावरे मिले न बारंबार। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कबीर जी फिर हंसे और बोले, देवी तुमने हमारी वाणी नहीं सुनी। क्या है आपकी वाणी? यह कबीर जी का दोहा है। बोले कबीर जी,
छोटी मोटी कामनी सब ही विष की बेल, बैरी मारे दांव से यह हमारे हंस खेल। कबीर जी नारियों के निंदक नहीं हैं, वे साधकों को सावधान कर रहे हैं। नारी सायिकाएँ हैं, उन्हें पुरुष मात्र से सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण एक पुरुष उनकी दृष्टि में हैं, बाकी कोई पुरुष उनकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। और पुरुष मात्र साधकों की दृष्टि में कोई नारी ना हो, कोई नर ना हो। एक श्री गिरधर होना चाहिए, एक श्री रघुनाथ जी होना चाहिए, दूसरा दृष्टि में नहीं होना चाहिए। प्रकृति के स्थूल अंश से नारी देह की सृष्टि हुई है, इसलिए कहा नारी विष्णु माया प्रकट, क्योंकि रूप रस गंध शब्द और स्पर्श से ये पांचों चीज़ें उसमें एक साथ विद्यमान है। इसलिए पुरुष साधक को नारी साधक से सावधान, नारी को नर से सावधानी की बात कही गई है। सभी संतों ने कहा है यह नारी निंदा में उसका तात्पर्य नहीं समझना चाहिए। श्री मकुलदास जी ने तो बहुत ऊंची बात कह दी। मकुलदास जी महाराज की साखी में एक बात बड़ी विलक्षण है, साधकों के बड़े काम की चीज़ है। श्री मकुलदास जी कहते हैं नारी गोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। वह अमल की गोटी है, सारा संसार इस अमल का सेवन करने वाला है। मलुकदास जी कहते हैं हमको ऐसा कोई साधु फकीर नहीं मिला जो नारी का संग करके भवसागर से पार उतर गया हो। इसलिए नारी नाहि निहारिये, करे नैन की चोट, को एक साधु उबरे परम ब्रह्म की ओट। श्री कबीरदास जी ने कहा छोटी मोटी कामनी सब ही विष की वेल, बैरी मारे दांव से ए मारे हंस खेल। एक बात तो यहाँ तक कह दी कबीरदास जी ने जो बड़ी विचित्र बात है। वे कह रहे हैं जहाँ जराई सुंदरी तह जन जाहु कबीर, खेह उड़े अंगन लगे दाहें सकल शरीर। वहाँ भी मत जाओ। लेकिन अप्सरा तो नाचने गाने लगी, काम को विषय को उद्दीप्त करने वाले गीत गाने लग गई। धन्य है श्री कबीरदास जी का हृदय, क्षोभ रहित रहा। नाचते नाचते बिचारी कहाँ तक नाचे, नाचते नाचते थक गई। प्रकृति जड़ है, जीव चेतन है, तो चेतन को जड़ ने कैसे बांध लिया। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृता छूटत कठिनाई। यह भोगों की प्रति, संसार के प्रति, विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, इस आकर्षण में ही हम बंधे हुए हैं। और यह आकर्षण तब तक समाप्त नहीं होता जब तक भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होती। जब तक भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा तब तक भोगों के प्रति आकर्षण बना रहेगा। भगवान के प्रति आकर्षण तब तक नहीं होगा जब तक भगवान के मंगलमय चरित्रों का आश्रय नहीं होगा। संतों का चरणाश्रय स्वीकार करें। देखो जिनका चित्त भगवान में लगा है उनमें चित्त लगा दो। भगवान में चित्त लग जाएगा। हमारा भगवान में चित्त नहीं लगा, कोई बात नहीं। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार में चित्त लगा दो। ठाकुर जी में चित्त लग गया, हमारा चित्त ठाकुर जी में नहीं लगा है, लेकिन परम श्रद्धेय श्री भाई जी का श्री राधा माधव में तो निरंतर चित्त लगा हुआ है। उनमें चित्त लगा देंगे तो हमारा चित्त लगाना बाकी रह कहाँ गया। श्रृंखला संबंध से हमारा संबंध भी भगवान में लग गया। बिचारी नाचते नाचते थक गई तो बैठ गई। श्री कबीरदास जी महाराज बोले अब तू हमारा गीत सुन ले। उन्होंने बड़ा सुंदर गीत गाया। कबीरदास जी महाराज कहते हैं तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, राम बिना बिस लागे बैना, तुम घर जाओ मेरी बहना। तुम्हारा यहाँ लेना देना नहीं है, तुम्हारी वाणी
विष से बुझी हुई हमको सुनाई दे रही है। जगमगात पटभूषण सारे, उर्मोतिन के हार, इंद्रलोक ते मोहने आई, मोह करन भरतार। तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना। इंद्रलोक से इतना चमाचम कपड़े पहन के आई है हमको भरतार बनाने के लिए। यहाँ हमारा बुढ़ापा आ गया, तुम जाओ। इतना बातन को छाड़ दें हुरी, गोविंद के गुण गाओ। तुलसी माला क्यों नहीं पहनो, बेग परम पद पाओ। तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तुम्हारो कुछ लेना न देना। अप्सरा बोली, बाबा बावरो हो गए हो क्या? मैं काऊ की बहन बेटी नहीं हूँ। तू बहना बहना काहे को कर रहे हो है? मैं तो तुम्हें अपनावे आई हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।